आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। कहा, विभाग रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव 31 मई तक भेजें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया। अगले 5 माह में 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए होंगी परीक्षाएं। प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों पर नए लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध लगाया। धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं अयोध्या के साकेतपुरी कॉलोनी के सुजीत सिंह। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं सुजीत सिंह अयोध्या जनपद में परिषदीय विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का विजेता चुनने के लिए आकाशवाणी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आकाशवाणी का 4 दशक पुराना नियमित श्रोता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों द्वारा हम कृतज्ञता पूर्वक अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी को उनके त्याग और बलिदान द्वारा सिंचित हमारे गौरवशाली इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है। आकाशवाणी लगातार आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायी है। करंट अफेयर से जुड़े रहने वाले प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए भी ये कार्यक्रम अत्यंत लाभदायक है। एक बार पुनः आकाशवाणी को ऐसे ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अमृत महोत्सव की श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभाग अपने रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव 31 मई तक भेज दें, जिससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि समयबद्ध भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने विभागों में समय पर प्रोन्नति को आवश्यक बताते हुए कहा कि समय पर पदोन्नति न होने से कर्मचारी के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ता है। श्री योगी ने सभी विभागों में प्रोन्नतियां 30 सितंबर तक करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC अगले 5 महीनों में 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं कराएगा। इस संबंध में इस वर्ष आयोजित होने वाली लिखित परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर कल जारी किया गया। इसमें कई लंबित परीक्षाओं का कार्यक्रम भी शामिल है। परीक्षा कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 18 सितंबर को होगी। ANM भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 8 मई को आयोजित की जाएगी। वहीं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग परीक्षा 2018 तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी परीक्षा 2019 22 मई को कराई जाएगी। वहीं राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 19 जून को, सम्मिलित प्रवर अवर सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा 29 जून को, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा 2019 3 जुलाई को, अनुदेशक मुख्य परीक्षा 17 जुलाई को, सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 7 अगस्त को, वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक परीक्षा 2019 21 अगस्त को होगी।
वहीं सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 की पुनर्परीक्षा भी इस वर्ष कराई जाएगी, जिसके संबंध में अभ्यर्थियों को समय से सूचित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में धार्मिक स्थलों पर अब से नए माइक लगाने की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने राज्य में धार्मिक जुलूसों के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। लखनऊ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे माइक जिनको लगाने की पूर्व अनुमति ली जा चुकी है उनका प्रयोग जारी रहेगा, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न आए। इसके साथ ही अन्य लोगों को कोई असुविधा भी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात के भी सख्त आदेश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी धार्मिक जुलूस बिना पूर्व और विधिवत अनुमति के नहीं निकाला जाए। अनुमति देने से पहले आयोजक को शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर माहौल खराब हुआ तो हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने कल शाम वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सपरिवार विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने नवीनीकृत काशी विश्वनाथ धाम का भ्रमण किया और इसके दिव्य और भव्य स्वरूप को सराहा। इससे पूर्व उन्होंने कल सुबह दशाश्वमेध घाट पर अपने स्वर्गीय पिता का श्राद्ध किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। श्री जगन्नाथ आज अपनी वाराणसी यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अलग अलग बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर वार्ता होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा करने वालों से 2000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में गृह, कारागार, होमगार्ड तथा सचिवालय प्रशासन विभागों की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने PAC की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन उनकी सरकार ने न केवल उन्हें पुनर्जीवित किया बल्कि नई बटालियन भी शुरू की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जौलौन, मिर्जापुर और बलरामपुर में नई महिला PAC बटालियन के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने अगले 100 दिनों में अयोध्या जिले में पुलिस के विशेष कार्यबल की इकाई गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहारनपुर के देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जिलों में आतंकरोधी दस्तों की नई इकाई गठित की जा रही है, जिसके लिए आवश्यक मानव संसाधन और भवन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अमेठी, हाथरस, औरैया, हापुड़, चंदौली, भदोही, अमरोहा, संभल, कुशीनगर और महोबा में जिला कारागार के निर्माण का कार्य भी शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र में CBI की तर्ज पर प्रदेश में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तैयार करने को कहा है। SIT भ्रष्टाचार और घोटालों से संबंधित मामलों की जांच का जिम्मा संभालेगी। श्री योगी ने पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को 2 गुना करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की राशि का डेबिट या क्रेडिट कार्ड से तत्काल भुगतान कराने की भी व्यवस्था की जाए। प्रदेश के सभी जिलों में अप्रेंटिसशिप मेलों का आयोजन किया जा रहा है। हापुड़ जिले के धौलाना में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने किया। श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट परिसर में लगे मेले का उद्घाटन कल विधायक रामफीरन पांडे ने किया। देवरिया में सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने अप्रेंटिसशिप मेले का शुभारंभ किया। पीलीभीत में अप्रेंटिसशिप मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने संयुक्त रूप से किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। कहा, विभाग रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव 31 मई तक भेजें।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया। अगले 5 माह में 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए होंगी परीक्षाएं। प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों पर नए लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध लगाया। धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।